जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर के अंतर्गत आज हम लोग निलंबन यानी सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि विलयन का निर्माण विलायक में विलेय के घोलने से होता है। जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। हम आपको बता दें कि विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों भागों के बारे में पहले हम देखें तो सबसे पहले होता है विलयन, और इस विलयन को हम वास्तविक विलयन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वास्तविक विलयन है। और इसके बाद यहाँ अंत में जो आता है वह निलंबन है। निलंबन इस तरह से भी लिखा जाता है और निलंबन इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरा विलयन आता है जिसको हम कोलाइडल विलयन, या ये इंग्लिश में कोलाइडल नाम है, हिंदी में इसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो अब हम लोग ये जो वास्तविक विलयन था, वास्तविक विलयन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि यह विलयन समांगी होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इस विलयन में उपस्थित विलेय के कण हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ये वास्तविक विलयन था, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, और जब दोनों का अध्ययन, पहला अध्ययन हो चुका है, हम तीसरा का अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद दोनों के बीच में कोलाइडल विलयन है, तो कोलाइडल विलयन का अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। तो अब देखें वास्तविक विलयन में, आपको मैं फिर से बता दूं कि वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि विलेय के कण दिखाई ही नहीं देते हैं। और बात अब आती है निलंबन की। तो निलंबन में विलेय के कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि यह बड़ी सरलता से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जल है, पानी है, और पानी में बालू को घोला गया है, तो पानी में बालू को घोला गया है तो पानी में बालू के कणों को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो पानी और बालू का जो विलयन होगा वो निलंबन कहलाएगा। या इसी तरह से मान लीजिए पानी में धूल को घोला गया है, तो पानी में धूल या मिट्टी को घोला गया है तो पानी में मिट्टी के कण भी अस्पष्टतया दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को ही निलंबन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय के कणों को हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, हम अपनी आंखों से ही देख लेते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम निलंबन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को निलंबन का गुण देखना होगा। तो देखें, विलयन के गुण में हम आपको बताए थे कि विलयन समांगी होता है, यानी उस विलयन में विलेय के कण
किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन निलंबन जो होता है यह विषमांगी विलयन होता है। इसमें उपस्थित विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण हमको दिखाई देते हैं। तो जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में बताया कि पानी में अगर बालू घुला हो तो बालू के कण बड़ी आसानी से दिखाई देते हैं। अगर मिट्टी घुली हो या धूल घुला हो तो धूल के कण जो होते हैं बड़ी आसानी से दिखाई देते हैं। तो हम निलंबन का पहला गुण आपको ये बता रहे हैं कि निलंबन जो होता है यह विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण उसको कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसमें उपस्थित विलेय के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और विलायक जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। लेकिन यही विलयन था जिसमें हमने आपको बताया था कि जब पानी को चीनी में घोल देते हैं और पानी में चीनी को घोल देते हैं, घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को अगर हम कई घंटे तक रख दें तो भी चीनी के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं और पानी हमेशा, पानी और चीनी हमेशा मिला होता है। लेकिन अगर बालू घुला हुआ हो, मिट्टी घुला हुआ हो तो अगर उसको हम रख देंगे तो कुछ समय के बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब इसके बाद दूसरा जो गुण है वो ये है कि निलंबन में विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा गुण है निलंबन का वो ये है कि अगर निलंबन में निलंबन का विलयन, जैसे मान लीजिए किसी शीशे की गिलास हो और शीशे की गिलास में अगर निलंबन वाला विलयन भर लिया जाए और भरने के बाद अगर एक तरफ से हम टार्च जलावें तो टार्च जलाने पर जब टार्च का प्रकाश उस गिलास से होकर के गुजरता है ना तो उसमें जो बालू के छोटे छोटे कण होते हैं या मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निलंबन में प्रकाश किरण का जो पथ होता है, प्रकाश किरण का पथ हमको दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये कि इसको हम चाहें तो छान करके अलग कर सकते हैं। अगर पानी में बालू घुला हुआ है तो उसको छान करके हम अलग कर सकते हैं। अगर पानी में मिट्टी भी घुला हुआ है तो उसको हम छान करके पृथक कर सकते हैं, छान करके अलग कर सकते हैं। तो इन सबको जो है ये निलंबन का दूसरा गुण था। अब इसके बाद हम निलंबन का तीसरा गुण देखें, निलंबन का तीसरा नहीं चौथा गुण देखें तो निलंबन का चौथा गुण ये है कि अगर हम निलंबन को कहीं शांत रख दें तो जब शांत रखते हैं तो धीरे धीरे जो है देखते हैं कभी कभी हैंडपंप से पानी जब चलाया जाता है तो उसके साथ साथ बालू भी आता है। तो लोग कहते हैं कि बाल्टी में पानी भर करके उसको थोड़े समय के लिए रख दीजिए। जब थोड़े समय तक के लिए रख देते हैं तो बालू या मिट्टी जो होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाता है और बढ़िया पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर निलंबन वाले विलयन को कहीं रख दिया जाए तो निलंबन वाले विलयन में विलेय के जो कण होते हैं, विलेय के कण धीरे धीरे नीचे के तरफ बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने निलंबन और निलंबन के गुणधर्म के बारे में देखा। तो अब एक बात हमेशा दिमाग में रखे रहिए, वास्तविक विलयन तो हमने पढ़ा ही, निलंबन भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोगों को कोलाइडल विलयन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और कोलाइडल विलयन का जो वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा। और आप ये ध्यान में रखे रहिएगा कि ये
जितने पदार्थ कोलाइडी विलयन के रूप में होते हैं वो कोलाइडी विलयन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे दूध जो होता है, दूध कोलाइडी विलयन के रूप में होता है, तो दूध इसीलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ साथ जो पीने वाली दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी पीने वाली दवाइयाँ हैं सब कोलाइडी विलयन के रूप में होती हैं। और इसीलिए हम आपको बता दें कि पीने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो इंजेक्शन से भी ज़्यादा लाभ करती हैं। तो इसलिए पीने वाली दवाइयाँ ज़्यादा लाभदायक होती हैं क्योंकि वो कोलाइडल विलयन के रूप में होती हैं। तो अगला जब हम वीडियो आपको बनाएंगे तो आपको बताएंगे कोलाइडी विलयन के बारे में डिटेल में, और फिर वहाँ हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या कारण होता है कि कोलाइडल विलयन जो होता है वो बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है। यही नहीं, कुछ जहर जो होते हैं वो भी कोलाइडल विलयन के रूप में होते हैं, और उस कोलाइडल विलयन को जब पीते हैं तो आप देखें कुछ जहर ऐसे होते हैं कि इनको पीने के बाद आदमी तुरंत मर जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा समय तक लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये कोलाइडल विलयन चाहे अच्छा विलयन हो या बुरा विलयन हो, ये एक्टिव बहुत होता है, बहुत तेजी से ये काम करता है। तो कोलाइडल विलयन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जो निलंबन के बारे में आपको बताया गया है ये पूरा का पूरा निलंबन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें कि आपको प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।